तो शुरू करें क्लास को। डिग्री का इंट्रोडक्शन हुआ था, डिग्री क्लास हमने स्टार्ट किया था। तो डिग्री क्लास की गहराई में जो बेसिक मैंने बता दिया था कि डिग्री क्या होता है, डिग्री की जरूरत क्या है, डिग्री ग्रामर में इंपॉर्टेंस क्या रखता है। अब जरा हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछना ही है, तो क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ही। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा क्वेश्चन का जवाब देना। एडजेक्टिव डिग्री सब मिलाकर क्वेश्चन होंगे। आवाज आ रही है? ठीक है आवाज, ओके। क्वेश्चन पे आ जाए। फर्स्ट, there are just too few trains for the ever grow number of passengers in the city. Number of A, B, C और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। ठीक है। सेकंड, now we have banks and people deposit their money there be and draw it out by checks। ये तो 2 ही क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन लंबे लंबे हो गए, कोई बात नहीं। 2 ही क्वेश्चन में बोर्ड भर गया। देखता हूँ मैं कोई एक छोटा सा क्वेश्चन निकालूं, अगर कहीं मिल जाए, 1 लाइन का क्वेश्चन कोई मिल जाए तो। एक लाइन का क्वेश्चन कोई छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए। तब तक आप लोग बनाओ इसको। छोटा सा क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ, 1 लाइन का अगर मिल जाए तो। इतने क्वेश्चंस हैं और एक भी छोटा सा क्वेश्चन नहीं। 1-2 छोटे क्वेश्चन थे जो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ 1-1 लाइन का। 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने पहले ही पूछ लिया है। चलो एक तो छोटा सा क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, वो तो पूछ ही सकता हूँ। He is tallest boy in my class. No error.
बताओ फटाफट फटाफट। कुछ पता चल रहा है क्या चक्कर हो गया, क्या दिक्कत हुई, या क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है? कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये पहला जो क्वेश्चन है ये सीडीएस, ये एसएससी का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस का। और ये तीसरा जो है ये आपको आर्मी क्लर्क का क्वेश्चन है। हो जाना चाहिए, सारे क्वेश्चन कभी कभी आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये बताने के लिए सब एग्जाम का नाम बता दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही एग्जाम में नहीं आते, भले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको लग रहा है कि बस किसी एग्जाम में, ऐसा नहीं। कई क्वेश्चंस उसी टॉपिक से अलग अलग जगह से भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में भी आता है। खैर, डिस्कस करना शुरू करें। देयर आर जस्ट टू फ्यू ट्रेन्स का मतलब क्या कि बहुत कम। जैसे मैनी के साथ टू लग सकता था, ऐसे फ्यू के साथ टू फ्यू मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर ट्रेन्स। फॉर द एवर ग्रोइंग, तो ये एवर ग्रोइंग होना चाहिए, हमेशा बढ़ता हुआ, एवर ग्रो नहीं, ये एडजेक्टिव की तरह यूज। तो एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ, जो हमेशा, ग्रोइंग चाइल्ड, ग्रो चाइल्ड तो नहीं होगा ना, इंक्रीजिंग चाइल्ड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन तो नहीं होगा। समझ आ रहे? इंटरेस्ट बुक तो नहीं होगा क्या, इंटरेस्टिंग बुक। वॉक स्टिक तो नहीं होता क्या, तो वॉकिंग स्टिक। वेट रूम तो नहीं होता क्या, था वेटिंग रूम। समझ में आ रही बात? तो ये एवर ग्रोइंग, हमेशा बढ़ता हुआ। और एक चीज मैं और भी बताऊंगा, अभी क्वेश्चन आ गया तो मुझे ध्यान आ गया, इसको वैसे भी समझ में आना चाहिए। नाउ वी हैव बुक्स, बैंक्स, क्या हमारे पास बैंक है, पीपल डिपॉजिट देयर, देयर मतलब अपना ना, देयर मनी, अपना मनी। तो अपना देखिए कैसे उल्टा कर दिया है, कितना लोग का ध्यान ही नहीं जाता, गलती ऐसी भी होती है, एकदम ध्यान ही नहीं जाता, गलती यार, गलती ऐसी भी होती है, ऐसे भी रहता है। तो ये जो देयर है वो यहाँ होना चाहिए कि अपना मनी, और देयर यानी बैंक में, तो ये देयर वहां होना चाहिए। ये देयर जो है वो एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है वहां। और ये देयर जो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है अपना मनी। तो लोग अपना पैसा जमा करते हैं ना वहां, मतलब कहते हैं अब बैंक है जहां पीपुल अपना, जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं, जहां लोग अपना, तो जहां का इंग्लिश ही पहले कर दिया और अपना पैसा को बाद में कर दिया। तो ये देयर पहले, देयर मनी, अपना पैसा वहां जमा करते हैं। देयर बाद, ये देयर जो प्लेस बताने वाला वो बाद में आएगा, जो संबंध बताने वाला वो पहले आएगा। ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे काम करते हैं। वर्ड इसमें तो वो दोनों सही है, लेकिन दोनों का गलत कर दिया। यही तो मैंने कहा था जब शुरू किया, तो मैंने बताया गलती के दो कारण होते हैं, प्लेस और यूज। तो ये प्लेस की गलती होगी, दोनों वर्ड सही है, दोनों वर्ड में गलत गलत कोई नहीं है, लेकिन दोनों गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये। ऐसे ऐसे काम करता है। और ही इज टॉलेस्ट, अभी पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो द का इस्तेमाल होगा। तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास, कि वह जो है मेरे क्लास में सबसे ज्यादा लंबा लड़का। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास, कि वह हमारे क्लास में, मेरे क्लास में सबसे ज्यादा लंबा लड़का है, सबसे ज्यादा लंबा लड़का। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास। ठीक है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास। तो द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो द होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। यहां तक क्लियर हो गया? सारे क्वेश्चन समझ लिए? ये जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत। मुझे तो इसकी बहुत अहमियत लगता है, मैं तो इसका फैन हूँ, अपने आप ही अपना ही फैन हूँ। आप लोगों को तो पता नहीं, लेकिन आप लोग में से भी जो 99% हो सकता है 100% भी, क्योंकि परसेंटेज कभी निकाल के मैंने देखा नहीं। जिस दिन मैं 3 क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, बच्चे आज सर 3 क्वेश्चन नहीं पूछे, ऑफलाइन में सर आपने आज 3 क्वेश्चन नहीं पूछा, एकदम शिकायत का भाव आ जाता है। मतलब पढ़ाओ ना वो चल जाएगा, लेकिन 3 क्वेश्चन नहीं पूछा तो लगता है समथिंग मिसिंग, पढ़ाई ही नहीं हुई, ऐसा लगता है। ऑफलाइन में भी बात करता हूँ, सब तो सारे पूछिए। यार अच्छा है, इतना सोच के मैं तो सिर्फ ये सोचा था कि जब ये टेक्निक मेरे दिमाग में आया था, मैं सिर्फ ये लगा था कि बच्चों को एक रिवीजन हो जाए और साथ साथ उसको चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिले। ये इतना मजेदार होगा ये मुझे खुद पता नहीं था। खैर, कभी कभी ईश्वर इच्छा होती है, कुछ अच्छा हो जाता है। जो पिछली क्लास मैंने पढ़ाई थी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि डिग्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी
वो ये कि इसे कॉम्परेटिव का यूज करते हैं तो ER और मोड लगता है, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो EST और मोस्ट लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि किससे बनाए, ER से कि मोड से, EST किस मोस्ट से, किस एडजेक्टिव को किससे बनाए ये भी पता था। ये नहीं कि मन है कि ER और मोड से बनता तो जिसके साथ मन हो तो या तो ER लगा दो या तो मोड लगा दो, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं रूल कि हमने ये कहा कि ER या मोड से कॉम्परेटिव बनता है या EST और मोस्ट से कॉम्परेटिव बनता है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं है कि कोई एडजेक्टिव है उसमें ER लगा दो तो हो गया या EST लगा दो, ऐसा नहीं है। उसके बाद हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमें ER से बनाना है या हमें EST से बनाना है। ठीक है, हमें उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमें ER से बनाना होगा कि हमें EST से बनाना होगा हर जगह, या मोड से बनाना होगा कि मोस्ट से बनाना होगा। किसको, हर के लिए अलग अलग है। तो किसको किससे बनाते हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कब ER लगेगा और कब कुछ और लगेगा। तो डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री किसका होता है, एडजेक्टिव का। इसलिए पहले पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि डिग्री से ज्यादा क्वेश्चन फिर दिख दिया एडजेक्टिव, तो कुछ लोग अरे एडजेक्टिव चैप्टर आ गया ये तो एडजेक्टिव का ही डिग्री होता है, एडजेक्टिव तो आएगा ही आएगा। तो जिस जिस एडजेक्टिव का हम डिग्री बनाने जा रहे हैं, जिस एडजेक्टिव का हमको डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उस एडजेक्टिव का सिलेबल कितना है। अब पहले तो सिलेबल को समझिए कि सिलेबल क्या होता है। सिलेबल को हिंदी में हम लोग कहते हैं शब्द खंड। हालांकि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो सिलेबल जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सिलेबल शब्द खंड कि सिलेबल क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर आता है। शब्द खंड का मतलब क्या होता है, शब्द खंड का तो हिंदी में बात करें तो सीधा है कि शब्द का खंड यानी शब्द का टुकड़ा। जैसे हम कहते हैं राजकमल, तो राजकमल में दो है, एक राज है एक कमल है। तो इस राजकमल के दो पार्ट हो गए, राज हम के राम नारायण, तो एक राम है एक नारायण है, दोनों मिलके हुआ सीताराम कह रहे थे, एक सीता एक राम है, नाम एक ही है लेकिन उसमें दो वर्ड है सीता और राम। ये वो शब्द खंड कि किसी शब्द को एक सार्थक पार्ट में बांटना, यानी कि सीताराम है तो सीता राम ऐसे, ये नहीं है वो शब्द खंड, सार्थक हिस्से में बांटना। तो इंग्लिश में भी सिलेबल का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड है, द पार्ट ऑफ अ वर्ड uttered at once is called a syllable। कि और इसमें एक चीज देखिएगा, दो तीन इस ये चैप्टर जो दो तीन तरह के एग्जाम देने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आर्मी क्लर्क वगैरह का एग्जाम देते हैं उनके लिए, एक एक्स ग्रुप वाई ग्रुप वगैरह जो एग्जाम देते हैं उसके लिए, और एक जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते हैं उनके लिए। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो यूपीएससी मेंस की तैयारी करते, देखिए कहाँ से ये क्वेश्चन पूछता मैं बता रहा हूँ कि भले आप किसी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, ये 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। असिस्टेंट कमांडेंट में, यूपीएससी के मेंस में, एक्स वाई ग्रुप जो है उसमें, और आर्मी क्लर्क में। उसमें ये 5 एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इसमें कहा जाता है चेंज ऑफ डिग्री। जब आपको कॉम्पिटिटिव कह देगा, कहेगा पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव दे दो, ये सब चीजें फिर एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में ऐसा नहीं पूछा जाता, बैंक में नहीं पूछा जाता, लेकिन इस 5 एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इस 5 एग्जाम में से जिसकी तो तैयारी कर रहा है वो अपना इस चैप्टर को ध्यान से देगा। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 क्लास का चैप्टर है, ज्यादा ज्यादा 4 क्लास का चैप्टर है, लेकिन पूछता बहुत है क्वेश्चन। यानी छोटा चैप्टर लेकिन काम का चैप्टर है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इसलिए एक से एक बात को ध्यान समझना कि सिलेबल, सिलेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, द पार्ट ऑफ अ वर्ड। पार्ट ऑफ वर्ड का मतलब क्या, शब्द का हिस्सा। अटर्ड, अटर्ड का मतलब क्या, उच्चारण करना। अटर्ड का मतलब क्या, उच्चारण करना। अटर्ड एट वंस, एट वंस का मतलब क्या हुआ, एक बार में। एट वंस का मतलब क्या हुआ, एक बार में। कि मतलब कहना ये चाह रहा है कि शब्द का वह हिस्सा जिसका हम उच्चारण एक बार में कर देते हैं इज कॉल्ड सिलेबल, उसको हम सिलेबल कहते हैं। शब्द का वह हिस्सा जिसको एक बार में पढ़ देते हैं उसको हम लोग कहते हैं, एक बार में कोई भी हिस्सा जिसको एक बार में पढ़ाया जाता है उसको हम सिलेबल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई शब्द, जैसे हम कहते हैं गो, तो गो को एक बार में ही पढ़ दिया तो गो एक सिलेबल का वर्ड है, एक बार में गो हो गया तो एक सिलेबल का वर्ड है गो। ठीक है, हम कहते हैं मोर, तो मोर को हमने एक बार में पढ़ दिया तो मोर एक सिलेबल का वर्ड है।
तो एक सिलेबल का वर्ड है तो उसको क्या कह देंगे, मोनोसिलेबिक। ये सभी वर्ड पूछता है, वन वर्ड सब्सटेंस में ये सब वर्ड भी आता रहता है, मोनोसिलेबिक। अब जैसे हम कहते हैं टावर, तो टावर कहते हैं या पावर कहते हैं, इसमें दो पार्ट हुए, एक तो टा हो गया, एक पावर हो गया। टावर, फ्लावर, फ्लावर, तो फ्लावर, दो पार्ट हो गया। तो जिसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, फ्ला अलग है वर अलग है, यानी दो पार्ट में पढ़ते हैं इसको, फ्ला को अलग पढ़ रहे हैं, वर को अलग पढ़ रहे हैं, टा को अलग पढ़ रहे हैं, वर को अलग पढ़ रहे हैं, तो दो पार्ट हो गए। इसको कहते हैं डाइस्लेबिक। इसको क्या कह देंगे, डाइस्लेबिक। इसी तरह से मान लो अगर तीन पार्ट में पढ़ते हैं, हम कहते हैं ब्यूटीफुल, 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 तो ब्यूटीफुल, तीन बार रुके हम, तीन बार पर ब्यूटीफुल, किसी भी तरह से बोलिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यू एक, टी अलग, फुल अलग, ब्यूटीफुल, तीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्यूटीफुल, तो ये ट्राइस्लेबिक हो गया, ट्राइस्लेबिक हो गया। तो एक बार में पढ़ दिया तो मोनोसिलेबिक, दो बार में पढ़ा तो डाइस्लेबिक, तीन बार में पढ़ा तो ट्राइस्लेबिक, चार बार में पढ़ा तो टेट्रा, पांच बार में पढ़ा तो पेंटा, छह बार में पढ़ा तो हेक्सा, ऐसे ही होता जाएगा। समझ में आ गया सिलेबल क्या है। तो इंग्लिश ये कहता है, अब इधर तो मैंने भर ही दिया, थोड़ा सा इसको मैं अलग कर देता हूँ। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज को लिखना है एकदम बेसिक से। मैंने शुरू से बता रहा कि जो बताया हूँ बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, ये नहीं कि आ गई कहानी और बीच में हमने शुरू कर लिया कहीं से। हर टॉपिक का बेसिक और एडवांस यही होता है, हर टॉपिक के बेसिक से शुरू कीजिए, जीरो से शुरू कीजिए और टॉप तक चलिए। सिलेबल, तो एडजेक्टिव जितने भी, जिस एडजेक्टिव का यूज आप कीजिएगा उस एडजेक्टिव का आपको देखना है सिलेबल, कि वो मोनोसिलेबिक है कि डाइसिलेबिक है कि टेट्रासिलेबिक है कि पेंटासिलेबिक है कि हेक्सासिलेबिक है, जो भी। तो अगर आपको लगे कि आप जो एडजेक्टिव यूज करने जा रहे हैं, जिस एडजेक्टिव को हम यूज करने जा रहे हैं वो वन या टू सिलेबल्स का है, ठीक है, एक या दो, एक या दो, बस एक या दो सिलेबल का है। मुझे लगता है ये जगह थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, इसलिए आगे ही चलते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस पेज में ठूसने से कोई फायदा है नहीं। कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में हमने देखा कि एडजेक्टिव वन या टू सिलेबल्स का है या मोर देन टू सिलेबल्स का है। सारा खेल इसी पर डिपेंड करता है कि टू सिलेबल का है या मोर देन टू सिलेबल्स का है, इसी पे सारी बात चलती है, सारी कहानी चलती है, टू सिलेबल्स या मोर देन टू सिलेबल्स, इसी पे सारी कहानी बनेगी। तो कैसे बनेगी सारी कहानी, कैसे बनेगी सारी कहानी? तो सारी कहानी ऐसे बनेगी कि जितने भी हैं सिलेबल्स, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, उसमें एक या दो का जो सिलेबल है उसका अलग रूल है, और दो से ज्यादा का अलग, यानी दो कैटेगरी में बटा है। एक या दो सिलेबल का तो उसका बिल्कुल अलग है, और दो से अधिक सिलेबल का है तो उसका बिल्कुल अलग रूल है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि एक या दो सिलेबल का है क्या, तो उस पर सब पर एक जैसा रूल चलेगा। अब दो से अधिक सिलेबल का तो उस पर सब एक जैसा रूल चलेगा, बस हो गया, यानी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि एक या दो सिलेबल का है, और अगर हमें कॉम्परेटिव बनाना है, कॉम्परेटिव बनाना है तो उसमें हमें ER ही लगाना है, मोर नहीं लगाना है। और अगर सुपरलेटिव बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है तो EST ही लगाना है, मोस्ट नहीं लगाना है। और दो से अधिक सिलेबल का वर्ड है तो हमें कॉम्परेटिव में मोर ही लगाना है और सुपरलेटिव में मोस्ट ही लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि तीन सिलेबल का वर्ड है और आपने ER लगा दिया तो गलत हो गया, दो सिलेबल का वर्ड है उसमें आपने मोर लगा दिया तो गलत हो। इसलिए मैंने कहा था कि जब टॉलर को मैंने लिखा था टॉलर और मोर टॉल, तो मैंने आपको कहा था कि ये तीनों जो गलत है, मैंने लिखा टॉलर लिखा था, फिर मोर टॉल लिखा था, फिर मोर टॉलर लिखा था। तो मैंने कहा था ना पिछली क्लास में कि तीनों में से दो गलत ही है, इसलिए कहा था।
कि ER और मोड लगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ER या मोड में से कोई एक लगा दो और सही हो जाएगा ना, ऐसा नहीं था। इसका मतलब था कुछ एडजेक्टिव के साथ ER लगेगा, कुछ के साथ मोड लगेगा। इसका मतलब था कि जिसके साथ मोड लगना है उसके साथ ER नहीं लगना है, और जिसके साथ ER लगता है उसके साथ मोड नहीं लगता है। अगर ऐसा कुछ रूल होता कि ER और मोड कोई भी एडजेक्टिव उसमें ER या मोड लगा दो सही, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो कोई एडजेक्टिव लिखते ER लगा देते तो भी सही हो जाता, मोड हमारी मर्जी की, हम ER से बनाए तो भी सही, मोड से बना दिया तो। ऐसी हमारी मर्जी नहीं है, रूल है, फिक्स है। वो भी क्या रूल फिक्स है कि एक या दो सिलेबल का अगर एडजेक्टिव है, एक या दो सिलेबल का अगर एडजेक्टिव है, मोनोसिलेबिक या डाइसिलेबिक वर्ड है, तो उसमें उसमें ER लगाना है। और अगर टेट्रासिलेबिक है, ट्राइसिलेबिक है, पेंटासिलेबिक है, हेक्सासिलेबिक है, हेप्टा है, डाई से ऊपर कुछ भी, तो उसमें क्या करना है, उसमें मोड लगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, बना बना के देखते हैं इसको। और दो से अधिक सिलेबल का कोई वर्ड है तो उसके कॉम्परेटिव में मोड लगना है और उसके सुपरलेटिव में मोस्ट लगना है। जैसे अब आप बताते जाओ, मैं बनाता जा रहा हूं। ये रूल क्लियर हो गया। जैसे हमको बनाना है टॉल वर्ड, तो टॉल तो हो गया पॉजिटिव। अब इसका बनाना है हमको कॉम्परेटिव और बनाना सुपरलेटिव। शॉर्ट में लिख रहा हूँ P कॉम्परेटिव, समझ जाओगे ना इतना। C फॉर कॉम्परेटिव, P फॉर पॉजिटिव और S फॉर सुपरलेटिव। तो टॉल, अब ये क्या है, एक सिलेबल का वर्ड है, इसलिए क्या बनेगा टॉलर, और ये क्या हो जाएगा सुपरलेटिव, क्या होगा टॉलेस्ट। तो टॉल का मतलब हो गया लंबा, टॉलर हो गया किसी से लंबा, किसी एक से लंबा, और टॉलेस्ट का मतलब हो गया सबसे लंबा। समझ आ गई बात। टॉल का मतलब लंबा, टॉलर का मतलब किसी एक से ज्यादा लंबा, और टॉलेस्ट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा लंबा। हम कहते हैं स्मॉल, ये भी एक लेवल का वर्ड हुआ है स्मॉल, तो क्या हो जाएगा स्मॉलर, और क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। हम कह रहे हैं वीक, तो वीक मतलब क्या हो गया कमजोर, वीक एक लेवल का है तो क्या होगा वीकर, वीकेस्ट। हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। हम कहते हैं क्विक, क्विक तो एक या दो लेवल, तो क्विकर, क्विकेस्ट। हम कहते हैं स्लो, तो स्लोअर, स्लोएस्ट। हम कहते हैं फास्ट, एक या दो लेवल का सब है, तो क्या होगा फास्टर, फास्टेस्ट। हम कहते हैं हार्ड, तो क्या होगा हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। कभी कभी कई एग्जाम में यही पूछता है, इसलिए मैं इतना एग्जाम्पल लिखा दूंगी। पूछेगा कॉम्परेटिव डिग्री कौन है, सुपरलेटिव डिग्री कौन है, पहचानने के लिए देता है, वर्ड दे देता है इसका कॉम्परेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री इसका क्या होगा। सुपरलेटिव डिग्री देता, पूछता है इसका पॉजिटिव डिग्री क्या है, खूब करता है ऐसा, सुपरलेटिव डिग्री दे देगा, पूछेगा इसका पॉजिटिव डिग्री क्या है। ठीक है, तो ऐसा पूछता रहता है। जैसे हम कह रहे हैं पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, हमने कहा हैप्पी, तो क्या हो जाएगा हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज हुआ है, इस स्पेलिंग चेंज का भी रूल होता है, ये भी मैं बताऊंगा। ये तो अभी सिर्फ एग्जाम्पल में देखा, हैप्पी, हैप्पियर, हमने कहा लक्की, क्या हो जाएगा लक्कियर, लक्कीएस्ट। हम कहते हैं बिग, क्या हो जाएगा बिगर। अब देखिए इसमें भी स्पेलिंग चेंज हुआ है, इसमें भी स्पेलिंग चेंज हुआ है, इसको ध्यान दें। और सब जगह कहीं पे डबल करते थे, क्या है देखो बिगर में डबल करना पड़ा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात हुई है। तो इसका कुछ रूल होता है, इस रूल पे मैं इसलिए ये दिखाने का था कि ये भी ऐसे भी एग्जाम्पल हमको देखना था कि ऐसा कैसे हो गया, डबल टी जी कहाँ से आ गया। हम कह रहे हैं हॉट, फिर कहते हैं हॉटर, अब देखो हॉटर में फिर टी आ गया, तो कैसे आ गया, और सब जगह तो नहीं आ रहा था, इसमें कैसे आ गया, इसलिए पूछता है। अब मान लो कि हॉट में पता चला कि आपको हॉट पूछता, आप हॉटर में सिंगल टी कर देते, बिग पूछता पीस में बिगर कर देते। अब मान लो कि आप थिन पूछता, अब थिनर, आप थिनर में डबल एन करते ही नहीं, ई आर लगा देते ना,
इसलिए ऐसे ऐसे वर्ड का जानबूझकर पूछता। थिनर दे दिया, थिन दे दिया, कहा थिनर किसको बनाओ, कॉम्परेटिव। और मैक्सिमम स्टूडेंट तो थिनर बना के उसमें सिंगल एन लिखेंगे, या थिनेस्ट उसमें सिंगल लिख कर आएंगे। और अभी तो जब मैं दूसरे वर्ड को लिखा रहा था तो आपको लगा अरे ये तो बना लेते, लेकिन ये वर्ड देखिए फंसा देता ना, हॉट फंसा देता ना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि थिनर में डबल एन? जानबूझ कर पूछेगा, ये थिनर पूछ सकता है, हॉटर पूछ सकता है, जानबूझ के पूछेगा। थिन दे देगा क्या, कॉम्परेटिव बनाओ। ये तो एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी एग्जाम में कर सकता है, क्योंकि मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। कई लोगों के दिमाग में सेट ही नहीं होता, भले किसी एग्जाम की तैयारी करके थिनर में डबल एन करना है, थिनेस्ट में डबल एन करना है। ये एग्जाम्पल हुआ, एटसेट्रा। इन सब के रूल में बताने वाला हूँ अभी, इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल पहले ले रहा हूँ। तो एक या दो लेवल का अगर एडजेक्टिव है, एक या दो लेवल का अगर एडजेक्टिव है, तो उसको हमने किससे बनाया, किससे बना दिया, ई आर से कॉम्परेटिव बना दिया और ई एस टी से सुपरलेटिव बना दिया। लेकिन अगर दो से अधिक का है, दो से अगर अधिक का है स्लेबल, दो से अधिक स्लेबल का है, जैसे हम कहते हैं पार फल, पार में ही दो हो गया, उसके बाद फुल तीसरा हो गया, तीन स्लेबल का हो गया, तो फिर इसका क्या बनेगा, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। मतलब मोर पावरफुल का मतलब किसी से ज्यादा ताकत, किसी एक से ज्यादा ताकतवर, और मोस्ट पावरफुल का मतलब हो गया सबसे अधिक ताकतवर। हमने कहा ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हमने कहा इंटेलिजेंट, तो क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक से अधिक लेवल का है, दो से अधिक से लेब, हम कहते हैं लेबोरियस, तो क्या हो जाएगा, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। तो अगर दो से अधिक लेवल का है, तीन लेवल का हो गया, चार लेवल का हो गया, तो आपको जनरली चार लेवल से ज्यादा अधिक का तो वर्ड पूछेंगे, क्योंकि चार लेवल से अधिक बहुत, चार लेवल ही बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इंटेलिजेंट देख लो बहुत, तो जैसे हमने कहा ड्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा, मोर ड्यूटीफुल, मोस्ट ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ, कर्तव्यनिष्ठ, तो हमने कहा मोर ड्यूटीफुल, मोर ड्यूटीफुल, मोस्ट ड्यूटीफुल, एटसेट्रा। तो एक या दो लेवल का है, एक या दो लेवल का है, तो क्या करना है, एक या दो लेवल का है तो ई आर और ई एस टी से बनाना है। अब दो से अधिक लेवल का है, दो से अधिक लेवल का है तो मोर और मोस्ट से बनाना है। दो से अधिक लेवल का है तो मोर और मोस्ट से बनाना है। समझ में आगे बात, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है इतना। ये तो था एग्जाम्पल। अब क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या, कि ऐसा ऐसा नहीं भी होता है क्या, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको भी ध्यान रखना है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, रूल। अब एक्सेप्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, और अच्छी बात यह है कि एक्सेप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छी बात क्या है कि एक्सेप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा एक्सेप्शन होता, ये यहाँ जो मैं लगाता हूँ ना, तो ये बहुत इरिटेट हो जाता हूँ मैं, लगता है दिमाग।
एक्सेप्शंस भी है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो क्या एक्सेप्शन है भाई? जैसे रियल, रियल का लोग बनाते हैं मोर रियल, मोस्ट रियल। हालांकि कुछ बुक में ऐसा भी लिखा है कि रियल का बनाना नहीं चाहिए, ये भी मैं बता दूं। कुछ बुक कहता है कि रियल का बनाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बुक ने कहा कि भाई बन सकता है रियल का मोर रियल, मोस्ट रियल। इसी तरह से राइट, ये सब एक लेवल या 2 लेवल का था, ईआर से बनना चाहिए था, तो राइट का क्या बन जाता? मोर राइट, मोर राइट, मोस्ट राइट। हालांकि टेक्निकली कुछ लोग राइट का भी कहते हैं कि राइट का भी नहीं बनना चाहिए, कहते हैं बनना ही नहीं चाहिए। क्यों कब नहीं बनना चाहिए? कहते हैं कि राइट तो राइट है, जो सही है वो सही है। कम सही और ज्यादा सही क्या होता है? सही तो सही है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कम सही और ज्यादा सही भी होता है। जैसे हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, तो जनरली बहुत सारे लोग कहते हैं कि वोट डालने को तो जाना नहीं है, किसको वोट दे, सब खराब ही है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि वोट डाल के आना चाहिए, वोट देना चाहिए। भाई सब तो खराब ही है, तो चलो उसमें से सबसे कम खराब है उसको दे आते हैं, यही करके आते हैं। तो खराब है भाई, ठीक है। तो अब जब सबसे कम खराब है तो इसका मतलब सबसे कम अच्छा भी होगा, उससे ज्यादा अच्छा होगा, उससे ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा भी होता होगा। इसलिए कहते हैं कि बन सकता है, कुछ लोग कहते हैं। और बन सकता है, लेकिन ये नहीं कि राइट को राइटर और राइटेस्ट बनाए, रियल को रियलर और रियलिस्ट बनाए, ऐसा नहीं है। राइट को क्या करते हैं? मोर राइट, मोस्ट राइट। रियल को मोर रियल, मोस्ट रियल। इसी तरह से हैंडसम, हैंडसम तो बहुत लंबा वर्ड दिखता है, वर्ड दिखता है तो, लेकिन इसमें सिलेबल तो दो ही, हैंडसम, हैंडसम खूबसूरत, दो ही सिलेबल हैंडसम। तो बनता क्या है? मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इस तरह से एक और वर्ड है प्रॉपर, इसका भी कुछ लोग बनाते हैं मोर प्रॉपर, कुछ लोग कहते हैं मोस्ट प्रॉपर। मोर प्रॉपर और मोस्ट प्रॉपर, ये 4 एक्सेप्शन है जो टेक्निकली ईआर से बनना चाहिए। तो सारे 2 वर्ड के 2 लेवल के हैं, है ना। राइट रियल, राइट तो एक ही का है, रियल एक ही का है, प्रॉपर 2 का है, हैंडसम 2 का है। तो सब में ईआर लगना चाहिए था, ईआर और एसटी। लेकिन ये चारों में किससे बनाते हैं? मोर और मोस्ट से। इसलिए ये एक्सेप्शन कि बनना चाहिए था ईआर और ईएसटी से, और बनाया जाता है मोर और मोस्ट से। बनना चाहिए था ईआर और ईएसटी से, और बना रहे हैं मोर और मोस्ट से। समझ में आ गई बात? ये ध्यान में रखना है, ये एक्सेप्शन था। अब आते हैं आगे की बात में। आगे हमने क्या कहा कि कुछ स्पेलिंग के रूल आपको ध्यान रखने थे। तो स्पेलिंग के लिए, तो स्पेलिंग में क्या ध्यान रखना है? हालांकि ये चीज मैंने आपको नंबर चैप्टर में थोड़ा सा बताया था, यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा स्पेलिंग रूल। स्पेलिंग रूल क्या है इसमें? जैसे कॉन्सोनेंट प्लस अगर y है तो y इंटू आई, और फिर उसमें er या est लगाना है। मतलब अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर वो y से खत्म हो रहा है, कोई एडजेक्टिव है y से खत्म हो रहा है और y के पहले कॉन्सोनेंट है, कोई एडजेक्टिव है y से खत्म हो रहा है और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो y को i में बदलना है, और कॉम्पिटिटिव बनाना तो er लगाना है। y को i में बदल के कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए er लगाना है, और सुपरलेटिव बनाना तो y को पहले i में बदलना है और फिर जाके est लगाना है। ठीक है, जीएसटी तो लगाना ही नहीं है, जीएसटी तो मोदी लगा लेंगे अपने आप। ठीक है, खाली est लगाना है, जीएसटी बाद में लगेगा। जैसे हमने कहा, अभी लिखा था हैप्पी, तो हैप्पी में क्या है? y है, और y के पहले p है। p क्या है? कॉन्सोनेंट है, बता रखा है कॉन्सोनेंट वगैरह क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। ठीक है, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। जैसे हमने कहा लक्की, तो फिर y है, y के पहले k है, k क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? लक्कियर, लकीएस्ट। तो y को क्या किया? i में बदल दिया,
y को i में बदल दिया, फिर कॉम्परेटिव में क्या किया, er जोड़ दिया, सुपरलेटिव में est जोड़ दिया। ये यहाँ भी क्या, y को i में बदल दिया, कॉम्परेटिव में er जोड़ दिया, y को i में बदल दिया और est जोड़ दिया। हम कहते हैं eg। अब हमें कॉम्परेटिव बनाना है तो इस y को क्या करेंगे, i में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, y को बदल दिया i में, तो ये लिख दिया। अब चूंकि कॉम्परेटिव बना रहे हैं, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है कॉम्परेटिव, ये क्या है सुपरलेटिव, तो eg में हमने क्या किया, कॉम्परेटिव बना रहे थे तो er जोड़ दिया, फिर y को क्या किया, i में बदला और फिर क्या लगा दिया, est लगा दिया। ठीक है, सिंपल सा रूल रेगुलेशन है, सिंपल सी बात चल रही है। तो ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है, कहीं भी तो y हो और y के पहले अगर वॉल हो तो वॉल को क्या करना चाहिए, i, सॉरी कॉन्सोनेंट हो तो y को i बदल देना चाहिए और फिर कॉम्परेटिव बनाने के लिए er और सुपरलेटिव बनाने के लिए est। एक रूल ये हुआ, एक रूल ये है, ठीक है, एटसेट्रा सब पे चलेगा। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो ये रूल चलेगा, y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो। अब जाहिर सी बात है हमेशा कॉन्सोनेंट तो रहेगा नहीं, कभी कभी कुछ और भी रह सकता है। तो सेकेंड रूल क्या हो सकता है, सेकेंड कि वॉल प्लस वाई, सारे रूल एडजेक्टिव पे लग रहे हैं। इससे पहले जो प्लूरल बना रहे थे एस और ईयर जो रहे थे वो नाउन पे लग रहा था, ध्यान रखना है, वो नाउन का रूल था। वहां सिंगुलर से प्लूरल कर रहे थे, वो नाउन का स्पेलिंग रूल था और सिंगुलर से प्लूरल करने का रूल था। और ये एडजेक्टिव का रूल है और एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने का रूल है, ठीक है। तो अगर वॉल है, वाई है और वाई के पहले वॉल है तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर सीधा कॉम्परेटिव के लिए ER जोड़ देना है और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ देना है, सीधा। मतलब फिर y को i में बदलने की या y को चेंज करने की जरूरत नहीं है, y को फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लेते हैं, हमने कैसे कहा गे, गे हो गया पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा गेयर और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा गेस्ट। अब यहाँ कुछ बच्चे जो है बड़ी ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि सर ने ये क्या लिख दिया गे, और दिल में पता नहीं अजीब सी गुदगुदी सी होने लगती है गे, अच्छा तो गे का मतलब जो आप समझ रहे हो तो होता ही है, ठीक है। गे जिसको आप सबके मेल मेल का रिलेशन हो तो उसको गे कहते हैं। हालांकि नहीं समझ में आने वालों के लिए नहीं समझ में आता, जिसको समझ में आता है उसको ये भी अजीब लगता है कि एक मेल को फीमेल के लिए क्यों अट्रैक्शन होगा, ये भी है, ये भी है। जो इस तरह के लोग हैं उसको ये भी लगता है क्यों होगा अट्रैक्शन, क्यों होगा। अगर कोई मेल ये सोच ले कि अगर मैं फीमेल होती तो मुझे क्या, जिन चीज़ों के प्रति मुझे अट्रैक्शन हो रहा है वो होता है क्या, फीमेल को लिए तो अपने लिए कभी अट्रैक्शन नहीं होता है अपने के लिए, तो मेल को क्यों फीमेल के लिए होगा। तो जब हम सोचने लगेंगे तो सब बेकार ही लगता है। एक फीमेल को तो फीमेल के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता या अपने प्रति अट्रैक्शन नहीं रहता है, और उन्हीं चीज़ के लिए मेल क्यों अट्रैक्टेड होगा। फिर जिस चीज़ की कमी फीमेल को है उस चीज़ के लिए वो मेल के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रही है। तो लगता है कि अगर वही मेल होती तो क्या उन्हीं चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होती, नहीं। तो इसका मतलब जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ इतनी इतनी बात है। तो लोग अगर इमेजिन कर लेते हैं कि अगर मैं भी, अगर फीमेल ये इमेजिन करने लगे कि अगर मैं मेल होती तो फिर क्या होता, मेल ये इमेजिन करने लगे मैं फीमेल, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। यानी सब कुछ जो है अगर सोच के देखोगे तो फिर बेकार ही है। इसलिए किसी को भी हंसी मजाक बनाना मेल के, लेस्बियन के लिए या गे के लिए, मेरे हिसाब से फालतू सब है। तो फालतू है तो सब कुछ है, और नहीं तो सब कुछ ठीक है, ठीक है तो सब कुछ ठीक है, फालतू है तो सब कुछ फालतू है, ऐसा समझना चाहिए। तब जीवन को आप अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो सेंटर्ड हो जाओगे। जैसे भेड़ चाल सब चल रहा है वही समझने का, अगर गलत है तो सब गलत है, क्योंकि इसमें क्या, आज यही तो वजह होती है, यही वजह होती है कि रामदेव ने शादी नहीं किया, विवेकानंद ने शादी नहीं किया, रामकृष्ण परमहंस ने पत्नी होते भी कोई मतलब नहीं रखा। यही तो उनको समझ में नहीं आता क्यों अट्रैक्शन होगा। तो नहीं होने वाले को नहीं होता, जीसस क्राइस्ट को किसी से अट्रैक्शन नहीं हुआ, गौतम बुद्ध को पत्नी होने के बाद भी उन्होंने सब छोड़ के चले गए,
नहीं होता है अट्रैक्शन। जिस चीज को हम पाने के लिए जिंदगी एक एक कर देते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, गौतम बुद्ध उसी को छोड़ के चले गए, ऐसा कैसे हो गया? विवेकानंद ने कभी उसमें हाथ ही नहीं डाला, ऐसा कैसे हो गया? कोई कोई मतलब ही नहीं रखा इन सब चीजों से। तो जिसके लिए मीनिंगलेस है वो मीनिंगलेस है। ये हम अपने हिसाब से डिफाइन नहीं करेंगे कि इस काम को अधिकांश लोग कर रहे हैं तो सही है, इस काम को कम लोग कर रहे हैं तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अधिकांश लोग कर रहे हैं तो सही होगा, कम लोग कर रहे हैं तो गलत ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गे की बात हम लोग कर रहे थे। गे का वो मतलब है ही नहीं जो आप यहाँ पे, गे का मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ पर वो तो फिर अलग चीज है। उसमें कम ज्यादा होने का क्या मतलब है? उसमें कम ज्यादा होने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ गे का मतलब खुश भी होता है, हैप्पी। लिख दिया ही वॉज गे आफ्टर सक्सेस, तो कुछ उल्टा मीनिंग नहीं निकाल लेना। और कभी कभी हम लोग यही गलती करते हैं, गे का मतलब तो खुश, हैप्पी, प्लीज्ड। खुश, हैप्पी या प्लीज्ड, गे, गे, ही वॉज गे। तो गे, गेयर, गेस्ट, ठीक है, गे, गेयर, गेस्ट, ये बात है, ठीक है। इतनी बात थी। हम कहते हैं ग्रे कलर है, ग्रे, तो क्या होगा? ग्रेयर, ग्रेस्ट। तो अगर y हो और y के पहले वॉल, y हो और y के पहले वॉल, y हो और y के पहले वॉल, तो सिंपली er लगा देना है, er लगा देना है, est लगा देना है, est लगा देना है, कहानी खत्म। इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर y हो और y के पहले वॉल हो तो सिंपल er और est लगा दीजिए, कहानी खत्म। सिंपल er est लगा के कहानी खत्म कर देंगे। और y के पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर y को i बदल के er और est लगाएंगे। ये दो रूल हुआ y का। डबल क्यों हुआ था इसकी चर्चा करना बाकी है, क्योंकि फिर वो टाइम लेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई बिगर में डबल जी क्यों किया गया था, थिनर में डबल एन क्यों किया था, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम, हमेशा बताइएगा।